Radhika Kaur with the session number 2 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about asexual reproduction. तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था that reproduction की नीड क्या होती है, reproduction क्या होता है, और मैंने वही आपको बताया था कि जो reproduction है वो 2 टाइप से होता है. फर्स्ट sexual reproduction होता है, सेकंड sexual reproduction, asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो अभी इस सेशन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम इसका सेट फर्स्ट स्टडी करेंगे इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट फिजन, दैट इज मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The production of a new organism from a single parent without the involvement of sex or we can say sexes is called asexual reproduction. क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन का वो प्रोसेस, आई मीन टू से किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन का वो प्रोसेस जो एक सिंगल पेरेंट से होता है, आई मीन टू से एक सिंगल पेरेंट के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. और ऑल्सो उसमें क्या रहता है, उसमें विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस, दैट इज जो वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट नहीं होता. Clear? That the production of new organisms from the single parent without the involvement of sexes is called asexual reproduction. Simply, in this, offspring arises from a single parent. हम normally ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा asexual reproduction होता है उसमें जो offsprings होते हैं वो कैसे arise होते हैं? By the single parent. Clear? So you have to understand that the production of new organisms from a single parent without the involvement of sexes is called asexual mode of I mean to say asexual reproduction, and simply in this offsprings arises from a single parent. Sexual reproduction takes place by 6 methods. Sorry, it's not sexual, it's asexual here. So you have to remember it's not sexual, it's asexual reproduction. So asexual reproduction takes place by 6 methods. जो asexual reproduction है वो 6 methods से हो सकता है. First by fission, second by budding, third by spore formation, next by generation, then fragmentation and vegetative propagation. Clear? By fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation and vegetative propagation. In this session, we are going to talk about fission, and in the next session, we will be going to discuss about more procedures, or we can say more methods of asexual reproduction. So the thing is, fission क्या होता है? In this process of fission, a unicellular organism splits to form 2 or more new organisms. Fission का मतलब होता है break होना, to break, or we can say to split. Clear? तो फिजन में क्या होता है? फिजन वो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है. क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फिजन स्टैंड्स फॉर दैट इन दिस प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लियर? एग्जाम्पल के लिए, और मीन टू से सॉरी बिफोर एग्जाम्पल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फिजन इज ऑफ 2 टाइप. जो फिजन है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट बाइनरी फिजन एंड सेकंड होता है हमारा मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी ऑब्वियसली बाइनरी दैट इज उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता होगा, और जो मल्टीपल है वहाँ पे जो फिजन है वो मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन रहता होगा. तो अभी हम यहाँ पे यदि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन इज एन asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फिजन क्या है? एक asexual मेथड है ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का. इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? दैट बाइनरी फिजन इज एन asexual, I mean to say asexual mode of reproduction of organism, and in binary fission the parent organism splits to form 2 new organisms. Clear? बाइनरी फिजन इन अमीबा. एक्चुअली अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन शो करता है और ये काफी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल रहता है. मीनू से काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिनमें फिजन की हम मैकेनिज्म को स्टडी करने वाले हैं. तो क्या होता है अमीबा में? व्हेन अमीबो सेल हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ,
Then first the nucleus of amoeba lengthens and divides into two parts. अभी इतना तो आप सभी को पता है ना कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर दैट इज उसमें एक सेल प्रेजेंट रहता है, उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सेल ही परफॉर्म करता है। क्लियर? अब जो अमीबा है जब वो मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ पे पहुंच जाता है, दैट इज अमीबा का साइज इंक्रीज होता रहता है। जब उसका साइज एक मैक्सिमम साइज हो जाता है तो क्या होता है, उसका जो अमीबा है, सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो लेंथन्स होगा, वो उस लंबाई में बढ़ता चला जाएगा एंड विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और जो उसका न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट्स अराउंड द ईच न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है अमीबा के अंदर वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर न्यूक्लियस के अराउंड एक पार्ट प्रेजेंट रहता है। क्लियर? सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा का जैसे ही मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ उसका साइज पहुंचा तो क्या हुआ, जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो लेंथन्स होना शुरू कर दिया, उसने वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पार्ट साइटोप्लाज्म का एक न्यूक्लियस के अराउंड आके स्टिक हो गया और दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म का दूसरे न्यूक्लियस के अराउंड आके स्टिक हो गया। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये अमीबा था, जब इसका साइज बढ़ा तो क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन हुआ। जब लेंथन हुआ तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी अलग अलग डिवाइड हो गया। देन क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से फिजन होना स्टार्ट हुआ, एक अमीबे ये रहा और एक अमीबे ये रहा, दैट इज जो एक अमीबा था वो दो यंग वंस अमीबेस में कन्वर्ट हो गया। और ये प्रोसीजर कैसे हुआ कि जब भी हमारा अमीबा एक मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन्स होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म अमीबा में प्रेजेंट रहता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और क्या होगा, फिर फिजन का प्रोसेस होगा और एक अमीबा से दो डॉटर अमीबे फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? So this was the process of binary fission in amoeba. Now the thing is binary fission in leishmania. जो लेशमेनिया है उसमें भी हम बाइनरी फिजन को काफी इम्पोर्टेंटली डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल विच इज अ प्रोटोजोन। अमीबा भी हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, सेम जो लेशमेनिया है वो भी हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक प्रोटोजो होता है। क्लियर? इट इज पैरासाइट विच कॉजेज द डिसीज कॉल्ड काला अजहर और ब्लैक फीवर। ये एक पैरासाइट होता है जो काला अजहर ऑब्वियसली आपने सुना होगा, दैट इज ब्लैक फीवर जो होता है वो डिसीज लेशमेनिया की वजह से ही फॉर्म होती है। क्लियर? दैट लेशमेनिया इज अ यूनिसेलुलर एनिमल व्हिच इज अ प्रोटोजोआ and it is a parasite which causes the disease known as kala azhar or we can say black fever. Actually it has a great degree of organization in body. इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है उसमें डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहता है, हैविंग अ whip like structure called flagellum at its one end. इसमें क्या होता है, एक whip like structure प्रेजेंट रहती है जिसे हम फ्लैगेलम बोलते हैं। क्लियर? इसके एक एंड पे जो हमारा लेशमेनिया है उसके एक एंड पे फ्लेगम प्रेजेंट रहती है, दैट इज एक whip like structure प्रेजेंट रहती है। It reproduces by the process of binary fission और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, by the process of binary fission। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेशमेनिया है। क्लियर? ये फ्लैगेलम है, ये फ्लैगेलम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, जो न्यूक्लियस है यहाँ पे आप सिंगल न्यूक्लियस देख सकते हो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होना शुरू हो होगा, उनकी जो डिस्टेंस है बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो दो न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग लेशमेनिया में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ आप देखोगे कि एक लेशमेनिया से दो लेशमेनियंस का फॉर्मेशन हो गया, दो डॉटर लेशमेनिया का फॉर्मेशन हो गया और दोनों पे अपना अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये था बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। तो अभी आपने समझा कि बाइनरी फिजन में क्या होता है। बाइनरी फिजन में हमेशा यही होगा कि एक ऑर्गेनिज्म से दो अदर डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? विदाउट यूजिंग एनी सेक्सेस। क्लियर? Note that in leishmania, the splitting of parent cell during fission takes place in a definite plane that is longitudinally with respect to flagellum at its end. जो लेशमेनिया होता है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है पेरेंट सेल्स की फिजन के टाइम पे वो लॉन्गिट्यूडिनली होती है क्योंकि वहाँ पे
पे स्प्लिटिंग होती है, बट इन रेस्पेक्ट टू इट डिफर्स फ्रॉम द अमीबा, इसी रेस्पेक्ट में वो अमीबा से डिफरेंट रहता है, क्योंकि डिफरेंट जो अमीबा है वहाँ पे जो फिजन है वो किसी भी प्लेन से हो सकती है, वहाँ पे कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं रहता कि फ्लैगेलम के रेस्पेक्ट में ही जो फिजन है, वो जो स्प्लिटिंग है वो लॉन्गिट्यूडनली होगी। जो अमीबा है वहाँ पे स्प्लिटिंग किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी साइड से, किसी भी प्लेन से वहाँ पे स्प्लिटिंग हो सकती है, और इसी प्रोसेस में से इसी रेस्पेक्ट में लेशमीनिया अमीबा से डिफरेंट रहता है। नाउ द थिंग इज बाइनरी फिजन के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है जो मल्टीपल फिजन होता है वो क्या होता है। इट इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल फिजन भी क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। बाइनरी फिजन में क्या होता था, बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता था, बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो काफी सारे मैनी ऑर्गेनिज्म दैट इज मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाते हैं। एक ही टाइम पे वो काफी सारे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देते हैं। क्लियर दैट मल्टीपल फिजन इज आल्सो एन एक्सेप्शनल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits to form many new organisms at the same time. This happens as follows. कैसे होता है ये? Sometimes a protective wall or crash is formed around the cells of a cell, or we can say single celled organism like that of Plasmodium. Plasmodium क्या है? एक single celled organism है। Clear? कभी-कभी क्या होता है, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव वॉल जिसे हम काइस्ट बोलते हैं वो फॉर्म हो जाती है। Clear? That sometimes a protective wall or kaist is formed around the cells of a single celled organism like that of Plasmodium, and inside the kaist the nucleus of cell splits several times to form many smaller nuclei called daughter nuclei. और जो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, काइस्ट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल है उसकी जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स स्प्लिट होती रहती है, दैट इज वो काफी सारी स्मॉलर न्यूक्लियाइज में स्प्लिट होती रहती है, और उन्हीं स्मॉलर न्यूक्लियाइज को हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। When the unfavorable condition arrives, the crest breaks and many daughter cells present in it are released, each forming a new organism. जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, दैट इज कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो उसके लिए फेवरेबल ना हो, तो जब ऐसी कंडीशंस आती है जो काइस्ट है वो ब्रेक हो जाती है। उसके ब्रेक होने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ था स्मॉलर न्यूक्लियाइज में, वही जो स्मॉलर न्यूक्लियाइज हैं वो वहां से रिलीज हो जाएंगी, प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आ जाएंगी, और हर एक जो न्यूक्लियाई होगी वो नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देगी। क्लियर? दैट इनसाइड द क्रस्ट the nucleus of cell splits several times to form many smaller nuclei called daughter nuclei, and when the unfavorable condition arrives, the kaist breaks and the many daughter cells present in it are released, each forming a new organism. Clear? That is, आप यहाँ से समझ सकते हो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्लाज्मोडियम में हमने रिकवर कर लिया, उसे यहाँ पे प्लाज्मोडियम ने एक लेयर ले रखी है। जैसे ही ये लेयर ब्रेक डाउन होगी तो ये जो अंदर जितने भी हमारे स्मॉलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं ये रिलीज हो जाएंगी। जैसे ही ये रिलीज होंगी तो हर एक न्यूक्लियाई एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी, और इतने सारे प्लाज्मोडियम के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल फिजन। By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is: asexual reproduction takes place through budding in amoeba, yeast, plasmodium और लेशमीनिया। बडिंग के थ्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है? अमीबा में होता है, यीस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है या लेशमीनिया में होता है। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the correct answer is B. That is, sexual reproduction in hydra and yeast takes place by budding. Normally, जो hydra है या yeast है उसी में sexual reproduction budding के through होता है। yeast हमारा option में था तो correct answer will be yeast. अब अमीबा प्लाज्मोडियम में क्यों नहीं होता?
क्योंकि अभी मैंने लेशमीनिया, प्लाज्मोडियम और अमीबा के बारे में आपको डिस्कस कराया कि अमीबा और लेशमीनिया में दोनों में बाइनरी फिजन होता है, जबकि जो प्लाज्मोडियम है उसमें मल्टीपल फिजन टेक प्लेस होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज यीस्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने जो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन है उनके बारे में भी डिस्कस किया। In next session we will gonna talk much more about this chapter. Till then, good luck.